शत्रु सर आपके शुक्रगुजार हैं हम तो, मतलब आपका नाम ले लेके काफी कलाकारों ने पैसे कमाए हैं। शत्रु सर ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनमें से ज्यादातर फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम बड़े खतरनाक होते थे बाजी, आपको तो पता ही है, जैसे गोला बारूद, आंधी तूफान, जलजला, आग ही आग, ज्वालामुखी। सर इन फिल्मों के नाम पहले से ऐसे थे कि आपको कास्ट करने के बाद रखे गए सर? हो सकता है मेरी कटी फटी शक्ल देखने के बाद वो टाइटल को ज्यादा प्यारा लगा। नहीं हो सकता है। शत्रु सर की 1971 में मूवी आई दोस्त और दुश्मन, फिर 77 में आई जानी दुश्मन, फिर 83 में आई दौलत के दुश्मन, फिर 1984 में आई मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, 87 में आई इंसानियत के दुश्मन, 93 में आई औलाद के दुश्मन। कि सर ये फिल्मों के नाम ऐसे थे कि आपका नाम शत्रु है इसलिए उन्होंने हर जगह दुश्मन डाला कि नहीं, मेरा सही मायनों में नाम है शत्रुघ्न। जी। शत्रुघ्न का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। जी। इसलिए जब उन्होंने मुझे लिया, या मेरी याद आई उनको कि ये अकेला आदमी है जो दुश्मनों का नाश कर सकता है, जी। दुश्मनों से भिड़ सकता है, दुश्मनों। वाह। उसी तरह से हमारा छोटा भाई प्यारा न्यारा नवजोत सिंह सिद्धू भी वही है, उसी श्रेणी में है। क्या बात है? लव यू। शत्रु सर का डायलॉग बोलने का एक खास अंदाज है जिसके हम सभी मुरीद हैं, बहुत फैन हैं। और जब शत्रु सर फिल्मों में आए, सर आपसे पहले हिंदी सिनेमा में जितने भी कलाकार हुए, राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब या देवानंद साहब, सबका एक अलग अंदाज रहा है सर। तो सर आपका अंदाज जो है, आपने इसलिए एक स्पेशल अंदाज बनाया या आप शुरू से ही ऐसे ही बात करते थे सर? रौबदार है आपका अंदाज। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी शुरू से मान्यता रही है जी कि दुनिया में अपने आप को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, जी, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ, और किसी वजह से अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो अपने आप को सबसे भिन्न, सबसे अलग साबित करके दिखाओ। क्या बात। इसलिए अपने आप को बेहतर या अलग साबित करने की दिशा में मैंने वो सब काम शुरू किए जो निशाने पे तीर लग गया, क्योंकि ये अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। वाह क्या बात है। मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है जो सर शायद किसी में नहीं है, शत्रु सर के जो डायलॉग होते थे उसमें ना कुछ वर्ड सर बड़े यूनिक होते थे, जैसे अबे वो चबड़गंजू है ना, अबे वो अर्थी के फूल। तो सर ये डायलॉग आपको स्क्रिप्ट में दिए जाते थे या आप कुदरती आपके अंदर से निकलते थे? कई बार दिए भी जाते थे, कई बार चूंकि पंजाब के दोस्त होने के नाते, चाहे यूपी बिहार का होने के नाते, कई ये सब बातें जो हैं, जो हम लोगों की वो क्या कहते हैं तुर्रेबाजियां जो होती हैं, वो कई बार काम आ जाते, तो ये तुर्रेबाजी डाल देता था वहां पे, लोगों को पसंद आ जाता था। क्या बात है। एक शब्द मुझे इन्होंने सिखाया था। कौन सा? एक तो शायद जलवाए जुम्बिश, अच्छा, और एक था आयतुल्लाह खलखली। इस पे सुनाता हूँ, और पार्लियामेंट में ही था, किस सेशन में कहा, लेकिन जब मैं अपना कंक्लूड कर रहा था और मैंने एंड करने पे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो समझ जलवाए जुम्बिश होगी, आंधी बगावत होगा, आयतुल्लाह खुलखली हो जाएगी। लेकिन वो बड़ी मोहतरमा जो हमारी बहुत अच्छी लेडी हैं और वो उर्दूदा हैं, वाइस चेयरमैन थी, उन्होंने कहा ठहरिए, क्या कहा आपने? जलवाए जुम्बिश, आंधी बगावत, आयतुल्लाह खलखली। हमने कहा एक पिक्चर आई थी मैडम, आपने देखा होगा, उसका टाइटल था जानम समझा करो। सिद्धू बाजी, शत्रु सर 4 भाई हैं और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रु सर के घर का नाम भी रामायण है, लेकिन शत्रु सर जब फिल्मों में आए तो पहले नेगेटिव रोल्स किए एज ए विलन। तो सर जब आपने शुरुआत करी तो घर वालों ने कहा नहीं कि सारा कुछ तो हम लोग रामायण के आधार पे चल रहा है, आप वाले काम क्यों कर रहे हैं? बड़ा शरारती बंदा यार। फिल्मों का जहाँ तक सवाल है, एक अच्छा कलाकार को जैसा भी रोल देंगे उसको ना नहीं करना चाहिए, और खासकर जब न्यू कमर हो
तो न्यू कमर को तो फिर वो ग्रैब करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली तथाकथित रावण का रोल करते करते जी फिर राम बना ना। क्या बात है। अच्छा, कई सारे ऐसे किस्से हैं शत्रु सर जो हमने आपके बारे में सुने हैं। अच्छा, जब जैसे मुझे फिल्म मिली ना पहली, मेरे को नींद नहीं आई कई रातों तक, लेकिन हमने आपके बारे में सुना कि जब एज ए हीरो आपने कालीचरण जब फिल्म नरेशन ले रहे थे, क्या पिक्चर थी वो। तो कहते नरेशन लेते लेते शत्रु सर सो गए थे। सर ये बात सही है? सही है। लेकिन मेरे दोस्त सुभाष घई जी जिनकी वो पहली फिल्म थी, मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे, सुनाना चाह रहे थे। अच्छा जी। और मैं उन दिनों बहुत ही बिजी था, 3-3 4-4 शिफ्टें करता था। तो मैं रात को 2-3 बजे शिफ्ट करके आया और उसके बाद वो घर पे बैठे हुए थे कि आज बगैर सुनाए जाऊंगा नहीं। अच्छा जी। अब 4 बजे मुझे वो कहानी सुना रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। अब आप खुद बताइए, वो कोई रामायण और गीता तो सुना नहीं रहे थे, अब वो कालीचरण सुना रहे थे। रीना रॉय को सुन रहा था, अजीत अंकल को सुन रहा था, प्रेमनाथ जी को सुन रहा था। तो जाहिर है नहीं सोना चाहिए था, फिर भी सो रहा था। अच्छा शत्रु सर, जब आप फिल्में करते थे तो तभी सिर्फ ऑटोग्राफ ही लेते थे लोग। आजकल झट से सेल्फी लेने आ जाते सेल्फी, हैं। हाँ। अब आप कहीं जाते हैं तो लोग जाहिर सी बात है सेल्फी लेते हैं। अच्छा, सीधी फोटो लेते हैं उसके बाद सेल्फी, मुंह सेम ही आता है, उसमें क्या अलग आता है, पर लोग सेल्फी लेते हैं। तो सर आपने हजारों लाखों ऑटोग्राफ दिए होंगे, कभी ऐसा आपके साथ ऐसा कभी हुआ आपने किसी का ऑटोग्राफ लिया हो? सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी का लिया था, सोनाक्षी का। वाह। लेकिन सोनाक्षी लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भी जानते हैं, प्रहलाद निहलानी। जी जी बिल्कुल। और उनकी जब डेटिंग चल रही थी, उनकी फियांसी, और मैं जैसे आपने कहा रावण का रोल और विलन का रोल शुरू में करता था जी। तो मैं मुंबई साइड में कहीं पे मोटिवेशनल टॉक देने गया था। वहां पे वो आई थी, उनकी कांतु, उनकी वाइफ, अब जो वाइफ हैं, उन्होंने आके उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ ले लिया और प्रहलाद के साथ डेटिंग थी। प्रहलाद निहलानी उनको लेके आए थे। प्रहलाद भी मेरे बहुत बड़े फैन थे, अब हैं या नहीं पता नहीं, वो उस वक्त बहुत बड़े फैन थे। तो उन्होंने ऑटोग्राफ ले लिया। 6 महीने तक प्रहलाद निहलानी ने वो ऑटोग्राफ लेने वाली अपनी फियांसी से बात नहीं की कि तूने एक विलन का ऑटोग्राफ ले लिया, विलन का। कहते आई थी घूमने मेरे साथ और तूने एक विलन का ले लिया ऑटोग्राफ, मैं तेरे से बात नहीं। वैसे वो ऑटोग्राफ उन्होंने अभी तक बचा के रखा हुआ। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और शादीशुदा के पीछे तो सिर्फ एक ही औरत का हाथ होता है। तो अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा शत्रु सर की धर्मपत्नी मिसेस पूनम सिन्हा जी। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैम आइए, कृपया यहाँ पे विराजमान होइए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ों जोड़ियों में ऐसी जोड़ियां कम होती हैं जिस पे मोहब्बत लुटाने के लिए दुनिया रजामंद होती है। शत्रु भाई बाहर तो खूब कहते हैं खामोश, लेकिन भाभी के सामने इनकी भी बोलती बंद होती है। वेलकम भाभी जी। खामोश। मैं जब भी मैम से मिला हूँ, जब कभी ऐसे मुलाकात हो जाती, कभी किसी अवार्ड फंक्शन में या कभी किसी पार्टी में, आपका ऑरा ऐसा, आप महारानी लगती हैं मैम, कसम से बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। वाकई, वाकई। और आपका जो स्टाइल है और उसको बखूबी कैरी करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सवाल वही मिलता जुलता ही था। शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही, मतलब आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे।
अच्छा आ गया गुरु, आ गया। ये सब बनावटी बातें हैं। घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। बताइए। नहीं, घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई तो वो हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबको, भाइयों को भी, लव कुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। लेकिन मेरे मामले में लोग बहुत समझते हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे या मानते भी होंगे, कि हम लोग के बारे में कहते हैं कि बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल, वाह वाह, ऐसा ऐसी जोड़ी जो आपने तारीफ की जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैन कैन बी इधर हैप्पी और मैरिड, ही कांट बी बोथ। या तो मर्द शादीशुदा हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। हाँ, अब तो हमारे मामले में नहीं नहीं, आप मैरिड रहिए, मैं खुश रहूंगी। वाह, है कि नहीं सिद्धू भाई? बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल आपकी तरफ ही हूँ। ए टू ब्रूटस, भोजपुरी में कहते हैं कार ब्रूटस, वाह तू हो। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे शादी के प्रपोजल आते होंगे। तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता है क्या, उस समय आंखें बंद थी। अब आंखें खुल चुकी है। तब तक बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन एक किस्सा सुनाऊं जी जो आप अपने घर में और आप अपने घर में भी सुना सकते हैं। ताजा ताजा शादी हुई है आपकी। कि मैं पहली बार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा जो अमेरिका में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल लिया, और प्रपोजल लेकर वही एनएन सिप्पी जिनके पिक्चर में पहला नीला ने डायरेक्शन दिया, उन्हीं एनएन सिप्पी साहब के साथ मैंने अपने सासू माँ के पास प्रपोजल भेज दिया जोश में आके। गलती हो गई, हमने कहा जाइए हम तैयार हैं शादी के लिए। और गए इनके पास, सासू माँ ने फौरन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अरे तुमने सोचा कैसे, तुम्हारा भाई इतना कालिया है, गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, दोनों को खड़ा करके सोचा है कभी कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। ऐसे ना कर दिया था वहां पे, इतना इतना झेला इनके साथ हमें। अब बाद में तो खैर मुझे बहुत मानने लगे। वो राष्ट्रीय कर्तव्य है झेलना। शादी हो जाती है, आपको अमिताभ बच्चन ने अच्छा सबक दिया है ना जी, कि जब शादी हो जाए तो अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त इनको बता रहे थे कि बीवी घर में हो नहीं हो, सुबह दोपहर शाम रात शुरुआत करो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। आप भी जानते होंगे बहुत बढ़िया लेट एंड ग्रेट मिस्टर मदन लाल खुराना जी, जो दिल्ली का शेर कहा जाता है, टाइगर। खुराना जी बताते थे कि इलेक्शन टाइम में इतनी बदहवासी हो जाती है, हालत ऐसी खराब हो जाती है कि मैं कई बार घर पे आता हूँ कि अपनी वाइफ को ही देखता हूँ तो कहता, बहन जी मेरा ख्याल रखना, मुझे बोल देना बहन जी। ये बात सिद्धू भाई ने बोली थी, कहते जब इलेक्शन होते हैं ना तो हमें इतना कैंपेन करना पड़ता है, ये करना है, तो मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ। पाजी हर काम में नंबर 1 है। सर वैसे पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे आप? ये एक पाकीज़ा मोमेंट था, समझिए। अच्छा जी। हम ट्रेन में एक साथ आ रहे थे पटना से। अच्छा जी। मैं अपने मुंह बोले भाई के शादी पे गई थी और ये FTII ज्वाइन करने आ रहे थे। अच्छा जी। जी। और तो आगे बता दूं मैं? हाँ बताइए। तो आगे मैं जब मोरा सामने वाले बर्थ पे फिल्मी सीन, ये सामने वाली बर्थ पे थी, मैं इधर था, मेरे दोस्त लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं सामने वाले बर्थ पे। वो शायद स्कूल में थी उस वक्त, लेकिन हमने कहा छेड़ना मत, साले रास्ते में मेरी पिटाई हो जाएगी। इनके पूरा खानदान था। उसके बाद ये रो रही थी, सासू माँ ने कुछ डांटा वाटा होगा किसी बात पे थी, रो रही थी। मैं रो रहा था, इसलिए पहली बार घर का सबसे छोटा बबुआ
बिहार से जय महाराष्ट्र जा रहा था, माँ की याद आ रही, सबको छोड़ के जा रहा था पहली बार हॉस्टल में जी। तब ये मिली थी, रो रही थी, तब मैं मिला था, मैं रो रहा था। आज बच्चे हो गए, आज भी ये रो रही हैं और मैं रो रहा हूं। क्या बात है, लव यू भाई। तो सर मतलब जब आप ट्रेन में मिले तो वो तो रो रही थी मैम भी, आप भी रो रहे थे, तो वो के जब आदमी रो रहा हो तो सडनली ये फीलिंग तो आती नहीं है कि रो और ये कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शुरुआत आपने मतलब आपने प्रपोज किया था मैम को? प्रपोज करते इसके पहले इतनी बार अपोज कर चुकी थी। हर बार ट्रेन जो है टनल से गुजर रहा था जी। और मुंबई आने के बीच में, पुणे कल्याण आने के बीच 7 टनल गुजरते हैं जी। 7 टनल में हिम्मत की मैंने, इस बार बोली डालूंगा, कुछ बोली डालूंगा। हालांकि नहीं, छू के देखूंगा सच है कि नहीं। हाँ छू के। और एक बार मैं गलती से, वो फिल्म थी पाकीज़ा जी। मैंने पैर पे हाथ लगाया और लगा के टनल में मैं घुस गया। हमने कहा कहीं कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म ना हो जाए, पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचने के पहले ही कहीं जेल न चला जाऊं। तो मैं इतनी हिम्मत की, उसके बाद बिछड़ा, मिलने से पहले बिछड़ गए जी। बिछड़ने के बाद ये कल्याण से मुंबई गई और मैं वहां से कल्याण से पुणे गया एडमिशन। लेकिन जब आता रहा, कई बार घर पे भी गया, घर पे भी मुलाकात नहीं हुई, कोशिश करता रहा, कोशिश करते करते तब तक और भी कस्से कहानियां। लेकिन ये सुना दो शत्रु भाई, सुना दो एक आध। नहीं, एक घड़ी आई थी, जब घड़ी आई थी वो घड़ी ये नहीं थी कि शादी किससे करूं मैं जी। वो घड़ी ये थी कि शादी किससे ना करूं। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल सर। और लौट के बुद्धू घर पे आया। कितने मजेदार किस्से सुना रहे हैं शत्रु सर। अच्छा सर, एक हमें यहाँ पे सज्जन मिले, उन्होंने हमें गलत अफवाह दे दी थी। कहते थे कि जब शत्रु साहब रिश्ता लेकर गए थे तो ये वहां पे रुके नहीं थे, ये बाहर से बोल के आ गए थे कि पापा आए तो कह देना छेनू आया था। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.